किसी ने सच ही कहा है कि असल में मेडिटेशन उस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी घूमता फिरता एक राज्य में पहुंचता है और किस्मत से उसी दिन उस राज्य में एक समारोह चल रहा था। उसने पूछा लोगों से कि यहाँ क्या चल रहा है, तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर हस्ती पटबंधन समारोह चल रहा है। इसने पूछा कि क्या होता है इसमें, तो इसे बताया गया कि कुछ ही समय में यहाँ पर एक शाही हाथी आएगा जो कि इसी रास्ते से गुजरेगा और उसकी सूंड में एक फूलों की माला होगी। उसने वह माला जिस व्यक्ति के भी गले में पहना दी, उसे इस राज्य का अगले 5 सालों के लिए राजा बना दिया जाएगा। ये बात सुनते ही गरीब आदमी ने सोचा कि हम भी खड़े हो जाते हैं लाइन में, क्या पता कि आज मेरी किस्मत चमक जाए और क्या पता आज मेरा दिन हो जो मैं घूमते फिरते यहाँ पहुँच गया हूँ। ये बात सोचकर ये भी खड़ा हो जाता है लाइन में। जैसे ही वो हाथी आया, उसने अपने सूंड में रखी फूलों की माला उस गरीब आदमी के गले में डाल दी, जैसे कि सच में आज उस गरीब आदमी का ही दिन हो या फिर प्रभु की इच्छा ही यही हो। और जैसे ही उसके गले में माला डलती है, तभी लोगों ने उसके नाम की जय जयकार करनी शुरू कर दी और उसके नाम के नारे लगाने लग गए और कहने लगे कि आखिरकार हमें अपना राजा मिल ही गया। और कुछ ही समय में राजपुरोहित ने उसे महल में बुला लिया, उसका तिलक किया और उसे बताया कि अगर आप राजा बनना चाहते हो तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो इसने सोचा कि अच्छा शर्तें भी हैं और इसने पूछा कि बताइए क्या शर्तें हैं। तो राजपुरोहित ने बताया कि आपको सिर्फ अगले 5 सालों के लिए यहाँ का राजा बनाया जाएगा, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद आपको ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस राज्य के बाहर एक नदी है जिसमें बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं जो कि उस नदी में जाने वाले हर व्यक्ति को मार देते हैं। और आज तक केवल कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि उस नदी को पार कर सके हैं। और अगर आप भी किस्मत से इस नदी को पार कर लेते हो तो दूसरी तरफ आपको जंगल में एक गांव मिलेगा जहां पर जाकर आप अपना बचा हुआ जीवन खुशी खुशी बिता सकते हो। अब आप बताइए, क्या आप राजा बनने के लिए तैयार हैं? तो गरीब आदमी सोचता है कि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, ना ही पैसा, ना परिवार और ना ही रिश्तेदार। तो उसने ये सोचकर अगले 5 सालों के लिए राजा बनना सही समझा और उसने सोचा कि 5 साल तो राजा बने, फिर की फिर देखी जाएगी। और उसने अपना अंतिम निर्णय राजा बनने का ले लिया और उस व्यक्ति ने राजा बनकर पूरे 5 सालों तक बहुत ही बेहतरीन काम किया, सबका ख्याल रखा, सबको मान सम्मान दिया, निष्पक्ष निर्णय लिए और राज्य को संपन्न बनाया। देखते ही देखते वो सभी का फेवरेट भी बन गया और 5 साल कब खत्म हो गए किसी को पता भी नहीं चला। विदाई का दिन आया, लोगों की आंखें नम हो गई क्योंकि अब सभी लोग उसको दिल से प्यार करते थे। लोग रोने लगे कि इस बेचारे को यातना सहनी पड़ेगी क्योंकि उस नदी को आज तक जिंदा रहकर सिर्फ कुछ लोग ही पार कर सके थे। लेकिन फिर भी राजा को ढोल नगाड़ों से विदा किया गया। वहां नदी के किनारे पहुंचकर लोग राजा को देखकर हैरान रह गए क्योंकि राजा बड़ी आसानी से नदी को पार कर रहा था, क्योंकि राजा ने पिछले 5 सालों में नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुल बनवा दिया था जिससे राजा बड़ी आसानी से नदी को पार कर जाता है। और ये देखकर प्रजा भी खुश हो जाती है कि चलो राजा जिंदा तो हैं, वो जहाँ भी रहें खुश रहें। दोस्तों, ये कहानी राजा या नदी की नहीं है, बल्कि ये कहानी आपकी और हमारी है। क्योंकि जिस तरह हजारों की भीड़ में उस गरीब आदमी को राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसी तरह एक पुरुष से निकलने वाले प्रत्येक वीर्य में भी 10 करोड़ शुक्राणु यानी कि स्पर्म मौजूद होते हैं। लेकिन उनमें से केवल एक को ही इंसानी शरीर को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। और जैसे उस गरीब आदमी को राजा बनने के लिए 5 साल का समय मिला था, ठीक उसी तरह हम सभी इंसानों को भी इस इंसानी शरीर में रहने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम यानी कि कुछ समय मिला है। लेकिन अब ये हम पर डिपेंड करता है कि जब हम इस भव सागर को छोड़कर जा रहे होंगे तो क्या हम इस भव सागर को पार करने के लिए वो पुल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि कुछ अच्छे काम करके, दुआएं कमाकर, प्रार्थनाएं करके, मेडिटेशन करके, दान करके, ताकि जब हम ये दुनिया छोड़कर जा रहे हों तो हमें यातनाएं ना सहनी पड़े, हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े जिसे नरक कहते हैं। हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें और भव सागर पार करके पहुंच जाएं वहां जिसे स्वर्ग कहते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बस यही सिखाती है कि अच्छे काम करते जाओ, दुआएं कमाते जाओ, बाकी सब भगवान अपने आप देख लेगा। और दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और आज की इस वीडियो से आपको जो भी अच्छा सीखने को मिला उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसका कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसके कमेंट को मैं पिन भी जरूर करूंगा।